समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार के निशाने पर हैं, तो योगी सरकार को उन्होंने अपने भी निशाने पर लेने का कोई कसर नहीं छोड़ा। इन दिनों अलग तरीके का मामला है। औरंगजेब विवाद को लेकर भी समाजवादी पार्टी भाजपा के निशाने पर है, तो औरंगजेब विवाद पर समाजवादी पार्टी भी बोलने से नहीं चूक रही। खैर, यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में हम समाजवादी पार्टी के ही एक नेता की पत्नी की बात करेंगे, जिनका रिश्ता अखिलेश और डिंपल से है गहरा। रिश्ते में डिंपल की है वो देवरानी, अखिलेश की घर की है वो बहू, जी हाँ, लगती है उनकी वो भाभी। और हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ अक्षय यादव की पत्नी की। अब सवाल आपके जहन में ये तो होगा नहीं कि अक्षय कौन है। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय, जो कि राजनीति में है सक्रिय। मुलायम परिवार ऐसा है जो कि देश का सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार है। इस परिवार के दर्जनों सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। इसमें रामगोपाल यादव से लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश, डिंपल से लेकर अपर्णा, अक्षय से लेकर धर्मेंद्र और आदित्य यादव तक कई ऐसे चेहरे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के साथ तो कुछ इनके खिलाफ भी हैं। अक्षय यादव की बात करें तो रामगोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव, जिन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी शादी जब हुई तो चर्चा उनके बारे में होने लगी। जी हाँ, हुआ यूं कि रामगोपाल यादव की, तो इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं अक्षय यादव, जी हाँ, अक्षय यादव मुलायम सिंह यादव के भाई और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के वो बेटे, जिनकी शादी रामगोपाल ने एक डॉक्टर से रचाई, डॉक्टर जिनका नाम है ऋचा यादव। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऋचा यादव पेशे से डॉक्टर हैं। MBBS की उन्होंने पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। उनकी प्रैक्टिस अभी भी जारी है, बताया जाता है। ऋचा यादव अक्षय यादव की शादी साल 2010 में हुई। ऐसे में उनकी शादी को 15 साल हो गया है। 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऋचा यादव परिवार से अलग रही या फिर परिवार में किसी भी तरह की अनबन हुई। एक पारिवारिक घर से आई ऋचा ने परिवार को हमेशा जोड़ कर ही रखा। ऋचा और अक्षय की शादी जब हुई तो शादी में पूरा परिवार एकजुट था। अब उनकी प्यारी सी एक बेटी भी है और अक्षय बेटी संग फोटोज भी साझा किया करते हैं। अक्षय भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। साल 2014 में ही अगर बात करें तो फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता और संसद में वो पहुंचे थे। फिर 2019 में वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा उनके बारे में बात करें तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे अखिलेश यादव के वो काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव के साथ उनके रिश्ते इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि कहा जाता है कि रामगोपाल यादव के साथ परिवार के काफ़ी गहरे संबंध है, काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा हम आपको और भी जानकारी देना चाहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में मुलायम परिवार के घर में बहू ऋचा के बारे में बात करें तो मुलायम परिवार में बहू ऋचा ने कभी भी डिंपल या अपर्णा की तरह राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखी। अपर्णा यादव और डिंपल यादव की तरह राजनीति में उन्हें इतनी दिलचस्पी लेते कभी नहीं देखा गया। हाँ, लेकिन ये सच है कि अपर्णा और डिंपल की तरह परिवार में उन्हें मान सम्मान खूब मिलता है। परिवार में उनकी खूब ज़्यादा देखा जाए तो चलती है। परिवार को एकजुट रखना उन्हें हमेशा आता है, इसलिए परिवार में काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो सक्रियता है। उनके घर परिवार के बीच अखिलेश, मुलायम और पूरे समाजवादी पार्टी में जो परिवार है उन सब की तस्वीरें देखने को मिलते हैं। ऋचा अपने पति अक्षय से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इस वजह से भी चर्चा उनके बारे में होती है। जहां अक्षय यादव ने, अखिलेश के भाई ने BBA किया है, तो वहीं ऋचा ने MBBS की डिग्री हासिल की है। मुलायम के परिवार में राजनीति में आने वाले मुलायम के परिवार की दो बहुएं, अखिलेश की पत्नी डिंपल और प्रतीक की पत्नी अपर्णा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन राजनीति में ना आने की वजह से ही ऋचा के बारे में कम चर्चा रही है।
वैसे ऋचा को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी समाज सेवा करने के लिए अपने पेशे से ही जुड़ने में रही। वो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर रही है। कई मौके पर ऋचा अपने पति अक्षय के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करती है। पति को राजनीति में आगे बढ़ाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन खुद राजनीति में पहल करने में वो बच रही हैं। हालांकि भविष्य में ज़रूर राजनीति से वो जुड़ सकती हैं, ये भी कहा जा सकता है। भविष्य में मौका मिलने पर वो राजनीति का हिस्सा हो सकती है, लोग ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि अभी परिवार में ऐसा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा जिसके चलते वो राजनीति से जुड़ सके। वैसे रामगोपाल अपने परिवार के साथ अखिलेश के बहुत ही प्यारे चाचा है। रामगोपाल पर अखिलेश भी अपनी जान छिड़कते हैं और अखिलेश को अपने बेटे अक्षय से कम नहीं मानते हैं रामगोपाल। सक्रिय राजनीति में भाजपा पर जितने हमलावर अखिलेश रहते हैं, उनके समर्थन में रामगोपाल भी कभी पीछे नहीं रहते। काफ़ी अनुभवी नेता है वो, लेकिन अपने भतीजे को आगे बढ़ाने में उनकी जो दिलचस्पी है, जिसके कारण परिवार में एकता अब भी बरकरार है। राजनीतिक रंजिशें परिवार में ऐसी स्थिति कभी नहीं लाती जिसकी वजह से रामगोपाल अखिलेश का साथ छोड़े, और यही उन्होंने सीख अक्षय अपने बेटे को भी दी, जिसके कारण सक्रिय राजनीति में अखिलेश अपने चचेरे भाई अक्षय का पूरा सपोर्ट हासिल करते हैं। अक्षय यादव को राजनीति में आगे बढ़ने में उनकी पत्नी भी हमेशा ही उन्हें सपोर्ट करती है और अपनी डॉक्टरी पेशे से अलग हटकर अपने पति के राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से वो ज़रा भी पीछे नहीं हटती। डिम्पल यादव के लिए भी उनके दोनों ही देवर, जितने आदित्य उतने ही अक्षय यादव भी काफ़ी चाहते हैं, इसलिए वो भी अपने देवरों के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते साझा करती हैं। यही कारण है कि देखा जाए तो डिम्पल यादव के साथ ऋचा यादव के भी काफ़ी गहरे संबंध हैं। समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य जहां होते हैं, वहां पर ऋचा भी अपने परिवार के सपोर्ट के लिए कभी पीछे नहीं हटती। अक्सर वो उनके साथ खड़ी होती हैं, उनके सपोर्ट के लिए अक्सर वो आगे बढ़ती हैं। तो ये हमने आज आपको अपने इस रिपोर्ट में उस परिवार के बारे में बताया है जिसमें कई राजनीतिक सदस्य हैं, जिसमें एक अक्षय यादव भी हैं, और वही अक्षय यादव जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। बात करें तो उनकी पत्नी ऋचा यादव के बारे में ये भी चर्चा रही है कि ऋचा ने देखा जाए तो राजनीति से अलग हटने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो अपनी बड़ी जेठानी डिम्पल यादव की तरह राजनीति में उतनी अनुभवी नहीं हो सकती, उन्हें काफ़ी लंबा समय लगेगा, और अपने दिलचस्पी से वो डॉक्टरी की पेशे में जुड़ी हुई है। डॉक्टरी उनकी खुद की खुशी थी, इसलिए वो डॉक्टरी ही कर रही हैं। बाकी अगर आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी ग्लैमरस भी है। वैसे काफ़ी बड़े संपत्ति के मालिक अक्षय है, अरबों के मालिक हैं, तो उनकी पत्नी के पास भी कम संपत्ति नहीं है। 77,74,661 रुपये 2018 से 19 में अक्षय के वित्तीय वर्ष की कमाई बताई जा रही थी, और इसके बाद ये कमाई बढ़ती चली गई और 2022 से 23 की एक रिपोर्ट छपी जिसमें 2 करोड़ रुपए अक्षय की इनकम बताई गई। और इसके अलावा उनकी अगर पत्नी की बात करें तो उनके पास भी लाखों लाख रुपए की संपत्ति बताई गई नकदी के तौर पर। इसके अलावा 100 करोड़ से ज़्यादा की अचल संपत्ति अक्षय के पास है, तो उनकी पत्नी के पास भी अचल संपत्ति 3 करोड़ से प्लस बताई जाती है। और अक्षय के पास काफ़ी बड़ी संपत्ति है, तो कर्जदार भी है वो करोड़ों रुपए के।